नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मांगलिक दोष की सही जानकारी आपको देंगे। आप सभी जानते हैं मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक ये कोई दोष नहीं है। मांगलिक का मतलब, मंगल का मतलब है क्षमता, उग्रता। और मांगलिक का विवाह है मांगलिक के साथ इसलिए किया जा सकता है, इसलिए किया जाता है विषस्य विष औषधम। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को कोई सांप काट जाता है तो उस व्यक्ति को दवा सांप से बने हुए इंजेक्शन की दी जाती है, इसमें सांप का विष, और उसको दिया जाता है जिससे उस विष का असर कटता है। किसी के पैर में कांटा लगता है तो उस कांटे को निकालने के लिए हम दूसरा कांटा ढूंढते हैं, फिर कांटा निकालते हैं। उसी तरह ये मांगलिक योग में भी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह दूसरे व्यक्ति मांगलिक के साथ ही किया जाता है। अच्छा, मांगलिक की पहचान कैसे हो? तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, आप सभी जान सकते हैं कि आप में से कौन मांगलिक है, कौन मांगलिक नहीं है। आपकी प्रथम लग्न कुंडली में अगर प्रथम भाव में मंगल है, यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है और यहाँ मंगल है, शास्त्र कहते हैं लग्ने व्यय च पाताले, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे कुजाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। इसका अर्थ है लगन में, व्यय 12वें भाव में, पाताले यानी चतुर्थ भाव में, जामित्रे कुजाष्टमे सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। जातक हुए जातिका भर्तु कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। वो कन्या अगर किसी पति का वर्ण करती है उस पति का विनाश हो जाता है। अगर पति ऐसी कन्या, मांगलिक कन्या का वर्ण करता है तो उस पत्नी का विनाश हो जाता है। विपरीत, अगर आप मांगलिक हो तो अगले व्यक्ति पर वो भारी है। लेकिन शास्त्रों के कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनको हम देखें तो वहां मांगलिक दोष आपका कट जाता है, यानी वो मांगलिक दोष मान्य नहीं होता। जैसे कि डिग्री कम होना। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो अगर वो 0, 1, 2, 28 और 29, 0, 1, 2, 28 और 29, अगर इन डिग्री पर अगर आपका मंगल है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये पावर ही नहीं। 0 डिग्री पर, 1, 2 डिग्री पर और 28 और 29 डिग्री का जो मंगल होता है वो शून्य होता है, उसमें पावर नहीं होता। जिसमें पावर नहीं होगा तो वो मंगल नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, अस्त अवस्था। आपका जैसे मंगल यहाँ लग्न में मंगल है, आप मांगलिक हो, लेकिन अगर सूर्य साथ में बैठ गया, सूर्य नजदीक है, तो सूर्य जिस ग्रह के साथ में आ जाता है तो ग्रह अस्त हो जाता है, और अस्त स्थिति में वो दोष लागू नहीं होता। अगर मंगल के साथ में सूर्य आपका आ गया और मंगल सूर्य आकर बैठ गया तो अस्त हो गया, यानी वहां मांगलिक दोष अस्त अवस्था में लागू नहीं होता। तीसरी बात, ये 8 बातें मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तीसरा, सप्तमेश स्वराशि में हो या सप्तमेश की दृष्टि हो। सप्तमेश ये पहली राशि है मंगल, और मंगल आपका यहाँ है और यहाँ आपकी पहली राशि है, तो पहली राशि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। स्वराशि में है अगर मंगल, मेष और वृश्चिक राशि का मंगल स्वराशि वाला कहलाता है, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता। स्वराशि में भले ही आपके वो लग्न में पहले भाव में मंगल है, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में कहीं भी वो मंगल है, लेकिन मेष का और वृश्चिक का पहली राशि और 8वीं राशि का अगर वो मंगल है तो वो मांगलिक नहीं है। तीसरा है, चौथी बात है, बृहस्पति और शुक्र सप्तम में बैठे हों। बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह अगर सप्तम में बैठे हों तो अगर यहाँ आपके शुक्र है तो आप मांगलिक नहीं हो, क्योंकि शुक्र कभी भी अपने घर को खराब नहीं होने देता। बृहस्पति भी अगर आपका यहाँ बैठा है तो बृहस्पति ग्रह जिसकी कुंडली में आ गया सप्तम में यहाँ पर, तो वहां मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो गया, वहां मांगलिक दोष लागू नहीं होता। तीसरा है, स्वराशि में मंगल हो। मंगल अगर अपनी राशि में है, स्वराशि में, यानी मेष का और वृश्चिक का मंगल है, तो वो मांगलिक नहीं कहलाता, वो जातक। मकर राशि में मंगल हो
तो उच्च का हो जाता है। जैसे आपके यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नहीं है, 10 यहाँ हो, 10 यहाँ हो, 10 यहाँ 10 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 10 हो। अगर यहाँ 10 है वहां मंगल लिख रखा है तो वो स्वराशि का मंगल है, उच्च का मंगल है। क्षमा कीजिए, अगर वो मकर का मंगल है तो उच्च का मंगल है तो वो मांगलिक नहीं होगा। तीसरा, अगर आप कुंडली मिलान करते हैं लड़के की हो या लड़की की, अगर 27 गुण से अधिक अगर गुण मिलते हों तो वहां मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो जाता है। तीसरा है योग कारक। मंगल अगर मेष में पहली राशि में आपका बैठा है मंगल, यहाँ मंगल लिख रखा हो तो वो रोचक योग बना देता है, वो मांगलिक दोष नहीं कहलाता, वहां रोचक योग बनता है। इसको मांगलिक कहना गलत बात है, ये रोचक योग बड़ा अच्छा योग है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का मंगल स्वराशि का होता है। अगर वो आपकी कुंडली में मंगल मेष या वृश्चिक राशि में अगर बैठा है तो आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर आपके 27 गुण वर्ग मिलते हैं तो आप कुंभ विवाह करा सकते हैं। शास्त्र का कथन है कि कुंभ विवाह कन्याओं का भगवान विष्णु के साथ होता है, कुंभ कलश के साथ, जिसमें विष्णु जी का आवाहन होता है। उस कन्या को भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है विधि विधान द्वारा, शास्त्र द्वारा। तो वहां भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, कुंभ विवाह से वो दोष टल जाता है। कई लोग कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष कम हो जाता है। शास्त्र कहते हैं 28 वर्ष के उपरांत कन्या हो, लड़की हो या लड़का हो, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और वो समझने लग जाता है। मंगल दोष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वहां कुछ कम हो जाता है। 28 वर्ष की उम्र में मंगल क्या है? सेनापति है, अधिकार चाहता है। स्त्री पुरुष पर अधिकार चाहेगी, पुरुष स्त्री पर अधिकार चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में तकरारें उत्पन्न होती हैं। वो कन्या अपनी बात को मनाने की कोशिश करेगी, पुरुष अपनी बात को मनाने की कोशिश करेगा। अगर दोनों मांगलिक हों तो लोहा लोहे को काटता है। ऐसी स्थिति में मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप जान गए होंगे कि कौन जातक मांगलिक है, कौन नहीं है। आप इन नियमों को, ये 8 नियमों को ध्यान से देखें और इन नियमों को देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।